Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start cost accounting. Here is cost accounting part 30. Disadvantages of standard costing. इसमें है difficulty in the determination of standard, not suitable for firms, time consuming, low morale for some workers, more useful information for managerial planning. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है डिफ़िकल्टी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड. इसमें है द वन मेन प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड. जो मेन प्रॉब्लम है ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, वो क्या है? स्टैंडर्ड को डिटरमाइन करना. फिर है इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क विच रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज. जो डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड है वो क्या है? एक डिफ़िकल्ट टास्क है, मुश्किल टास्क है. उसमें क्या होता है? जिसमें क्या होता है? विच रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज. ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज को रिक्वायर करती है, क्योंकि जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी वही इस स्टैंडर्ड को अच्छे से डिटरमाइन कर पाएगा, है ना. बिकॉज स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ वेरियस कॉस्ट एलिमेंट्स. जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना वो बहुत सारे कॉस्ट एलिमेंट्स के होते हैं, जैसे कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स एक्सेट्रा. फिर आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन अवेलेबल resources, efficiency of machine, efficiency of workers and prevailing market condition, but these are not certain. इसका मतलब ये है कंसिडरेशन में लेने के बाद अवेलेबल रिसोर्सेज को फिर क्या होता है? एफिशिएंसी ऑफ मशीन ये भी देखी जाती है, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स ये भी देखा जाता है, फिर प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन भी देखी जाती है. बट दीज आर नॉट सर्टेन. मगर ये जो चीज़ें होती हैं ना वो सर्टेन नहीं होती हैं. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है नॉट सूटेबल स्मॉल फॉर्म्स. इसमें है सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व यूज ऑफ हाई स्किल्स एंड अ स्मॉल फॉर्म कैन नॉट अफोर्ड सच ह्यूज एक्सपेंसेस. इसका मतलब ये है कि जो सेटिंग होती है ना स्टैंडर्ड्स की, वो क्या करती है? इन्वॉल्व करती है हाई स्किल्स को. बहुत ज़्यादा इसमें हाई स्किल्स की ज़रूरत होती है. और जो स्मॉल फॉर्म्स होते हैं ना वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है. इसलिए विच आर इंक्लूड इन द एडॉप्शन ऑफ दिस टेक्निक लाइक ट्रेनिंग एक्सपेंसेस. सो दिस टेक्निक आर नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल फॉर्म्स. इसमें क्या होता है? ये क्या इन्वॉल्व करते हैं? इसमें ट्रेनिंग एक्सपेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए ये जो टेक्निक है वो सूटेबल नहीं होती है छोटे छोटे फॉर्म्स के लिए. फिर इसमें आगे है टाइम कंज्यूमिंग. इसमें है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव टू सेट अप एंड मेंटेन. जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा ही टाइम लेता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है सेटअप करने के लिए और मेंटेन करने के लिए. फिर है इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू सेट चेंज अ लॉट. ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है बदलने के लिए. फिर है इट कैन लीड टू मैनेजर्स फोकसिंग टू मच ऑन मीटिंग द स्टैंडर्ड. इसमें क्या होता है? ये क्या करता है? मैनेजर्स को लीड करता है ताकि वो क्या करें? अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें. मीटिंग द स्टैंडर्ड्स कि उनको स्टैंडर्ड्स को किस तरीके से मेंटेन करना है. फिर है रादर देन क्वांटिटी. इनको क्या करना होता है? ये अपने मैनेजर्स को ये बताते हैं कि उनको स्टैंडर्ड्स किस तरीके से मेंटेन करना है. क्वांटिटी नहीं देखना होती है, बल्कि उसकी क्वालिटी, उसका स्टैंडर्ड देखना होता है. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है लो मोरल फॉर सम वर्कर्स. इसमें है द मैनेजमेंट बी एग्जेम्पशन अप्रोच फोकसेस ऑन द अनयूजुअल वेरिएंसेस. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट है ना वो क्या करता है? हमारा अनयूजुअल वेरिएंसेस पे ज़्यादा फोकस करता है, जो कि गैर ज़रूरी होते हैं. फिर मैनेजमेंट ऑफन फोकसेस ऑन अनफेवरेबल वेरिएंसेस वाइल इग्नोरिंग फेवरेबल वेरिएंसेस. मतलब ये है कि मैनेजमेंट क्या करता है? अनफेवरेबल वेरिएंसेस पे ज़्यादा फोकस करता है और जो फेवरेबल वेरिएंसेस होते हैं उनको इग्नोर करता रहता है. फिर इसमें आगे है more useful information for managerial planning and decision making. इसमें है when management develops appropriate cost standard and succeeding in controlling
प्रोडक्शन कॉस्ट, इसका मतलब ये है कि जब मैनेजमेंट डेवलप करता है अप्रोप्रिएट कॉस्ट स्टैंडर्ड को, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा कॉस्ट स्टैंडर्ड को, एंड सक्सीडिंग इन कंट्रोलिंग भी वो देखता है प्रोडक्शन कॉस्ट फ्यूचर एक्चुअल कॉस्ट शुड बी क्लोज टू द स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब मैनेजमेंट स्टैंडर्ड एंड सक्सीडिंग इन कंट्रोलिंग को डेवलप करता है तब क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट और फ्यूचर एक्चुअल कॉस्ट शुड बी क्लोज टू द स्टैंडर्ड। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो क्लोज हो जाती हैं स्टैंडर्ड के। चलिए इसी के साथ हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट 30 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।